नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में। यह सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि हमारे देश की आत्मा है, जो हमें अधिकार भी देती है और कर्तव्य भी सिखाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। संविधान आखिर है क्या? संविधान किसी भी देश का वह सर्वोच्च कानून होता है जो यह तय करता है कि देश कैसे चलेगा, सरकार कैसे काम करेगी और नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जो हमारे देश की विविधता, संस्कृति और लोकतंत्र को दर्शाता है। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन उससे पहले इस संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इस सभा में देश भर से चुने गए प्रतिनिधि शामिल थे, जिन्होंने मिलकर संविधान तैयार किया। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। संविधान बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया और जनवरी 26, 1950 को इसे लागू किया गया। इसी दिन को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है लिखित और विस्तृत संविधान। भारत का संविधान बहुत ही विस्तृत है। इसमें शुरुआत में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जो अब बढ़कर और अधिक हो चुकी है। दूसरी विशेषता है संघीय प्रणाली, यानी कि फेडरल सिस्टम। भारत एक संघीय देश है, जहां केंद्र और राज्य दोनों के पास अपने अपने अधिकार होते हैं। तीसरी संसदीय प्रणाली, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारत में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद असली कार्यकारी शक्ति रखते हैं, जबकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं। चौथी विशेषता धर्मनिरपेक्षता, यानी कि सेक्युलरिज्म। भारत में सभी धर्मों को समान मान्यता दी जाती है। कोई भी नागरिक अपनी पसंद का धर्म मान सकता है। पांचवी विशेषता लोकतंत्र, यानी कि डेमोक्रेसी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को खुद चुनती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। संविधान के भाग 3 में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये अधिकार हमें एक सम्मानजनक जीवन जीने की आजादी देते हैं। अगर कोई इन अधिकारों का उल्लंघन करता है तो हम सीधे न्यायालय जा सकते हैं। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। 1976 में 42nd अमेंडमेंट्स के जरिए संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह संविधान का पालन करे, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे, देश की एकता और अखंडता बनाए रखे, पर्यावरण की रक्षा करे। अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी उतने ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये ऐसे दिशा निर्देश हैं जो सरकार को यह बताते हैं कि उसे किस तरह से देश का विकास करना चाहिए। हालांकि ये अदालत में लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन ये देश की नीतियों का आधार होते हैं। जैसे सभी को समान वेतन मिले, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा मिले, गरीबी खत्म हो। अब सवाल आता है संविधान में बदलाव कैसे होता है। संविधान संशोधन, यानी कि संविधान संशोधन की जब मैं बात करता हूँ तो समय के साथ देश बदलता है, इसलिए संविधान में बदलाव की जरूरत भी पड़ती है। इसके लिए संसद में संशोधन प्रक्रिया होती है। अब तक संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे संविधान की आत्मा, यानी कि प्रियम्बल के बारे में। प्रस्तावना, यानी कि प्रियम्बल। प्रस्तावना संविधान का परिचय है। इसमें लिखा है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। यह हमें बताती है कि हमारा उद्देश्य क्या है: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अब बात करते हैं न्यायपालिका की। न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है। इसका मुख्य काम संविधान की रक्षा करना और न्याय देना है। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है। इसके अलावा हाई कोर्ट और निचली अदालतों में भी होती है। अगर किसी कानून से संविधान का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा, यानी कि जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, संविधान क्यों जरूरी है? संविधान हमें अधिकार देता है, हमें सुरक्षित रखता है और सरकार को नियंत्रित करता है। अगर संविधान नहीं होता तो देश में अराजकता फैल सकती थी। संविधान ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था कानून से ऊपर नहीं है। आज के समय में संविधान की प्रासंगिकता, आज भी संविधान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 1950 में था।
यह हमें एकजुट रखता है, हमारे अधिकारों की रक्षा करता है और हमें सही रास्ता दिखाता है। लेकिन एक नागरिक के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम संविधान को समझें और उसका पालन करें। अगर निष्कर्ष देखें तो दोस्तों, भारतीय संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की पहचान है। यह हमें एक मजबूत, न्यायपूर्ण और समान समाज बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।